मैंने 2022 से लेके 2026 तक अपने जिम जर्नी पहले के टाइम मैंने होम वर्कआउट से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं होम पे बहुत सारे मिस्टेक्स करता था। एंड इस लॉन्ग टर्म में जर्नी के बाद ये जो मेरे फिजिक में चेंजेस आए हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग स्प्लिट, बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड फॉलो करने के बाद अभी आके मैं एक 5 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, 6 डे स्प्लिट इज बेस्ट। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको बहुत सारे काम होता है और सोशल मीडिया से आपका अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सोशल मीडिया के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है। तो 5 डेज वर्कआउट इज बेस्ट फॉर यू। इस 5 डे वर्कआउट स्प्लिट में मैं करता हूँ चेस्ट, ट्राइसेप, बैक बाइसेप, लोअर। एक दिन रेस्ट देके उसके बाद आता है अपर बॉडी, देन लोअर बॉडी। अब अपर बॉडी में मैं करता हूँ चेस्ट, बैक, ट्राइसेप एंड एब्स। एंड लोअर बॉडी के साथ में बाकी का आर्म्स एंड शोल्डर लगा लेता हूँ। ऐसा एक स्प्लिट रहता है और फिर से एक दिन रेस्ट। इसके अंदर मेरा जो सबसे डिफिकल्ट डे होता है वो होता है अपर के दिन, मतलब जिस दिन मैं ये 4 मसल ग्रुप एक साथ ट्रेन करता हूँ। और आज हम इसी अपर डे के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करना था गाइस। मेरा यूट्यूब एंड इंस्टा पे शॉर्ट वीडियो के थ्रू एक सीरीज चल रहा है, जहाँ पे मैं 30 डेज तक छोटी छोटी मिस्टेक्स के बारे में हर रोज बताऊंगा, जो सारे मिस्टेक्स करने की वजह से बिगिनर्स को मसल गेन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एंड शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी आप बहुत सारी चीजें हमारे साथ सीख सकते हो। तो ये डिसीजन टोटली आपके ऊपर है। तो आगे चलते हैं हमारी वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर वर्कआउट से रिलेटेड बहुत सारे डिटेल्स आप लोगों को फिल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं कभी भी कार्डियो में टाइम जा सकता है, लेकिन 1.5 घंटे से ज्यादा वेट ट्रेनिंग करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम हाइब्रिड एथलीट, आई एम नॉट अ बॉडी बिल्डर की मैं लाइक अच्छा सा मसल बना के लाइक ओलंपिया में जाऊंगा, ऐसा कोई मेरा ड्रीम नहीं है। मुझे हेल्दी रहना और मल्टीपल चीजें ट्राई करना है। एंड उसके साथ साथ मुझे एक अच्छा स्किन एंड अच्छा हेल्थ भी चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये 1-2 दाग है जो ये लिटरली थोड़ा बहुत स्ट्रेस की वजह से आया, लेकिन ये भी चला जाएगा। मैं सिर्फ मसल बिल्डिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता, मैं मसल बिल्डिंग के साथ साथ एक अच्छा हार्ट हेल्थ, एक अच्छा स्किन, एक अच्छा बॉडी और लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। और एक अच्छा एस्थेटिक फिजिक का भी डिमांड है। इसकी वजह से मेरा वर्कआउट स्प्लिट थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग स्प्लिट से अलग है। मैं आप लोग ये सोच सकते हो कि 4 मसल ग्रुप एक साथ ट्रेन करना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब 4 मसल ग्रुप में एक साथ ट्रेन कर रहा हूँ तो उसका जो वॉल्यूम है उसको मैं थोड़ा सा लो कर दूंगा। वॉल्यूम वेट में लो नहीं करूंगा, फेलियर में लो नहीं करूंगा, मैं थोड़े बहुत सेट कट कर दूंगा। जैसे कि मैं चेस्ट के लिए 6 सेट लगाता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग के जब मैंने चेस्ट लगाया तो मैंने पहले इंक्लाइन डंबल प्रेस के कंट्रोल 2 सेट लगाए, देन मैंने जाके डिक्लाइन प्रेस के 2 सेट लगाए। इससे मेरा क्या हुआ कि अपर चेस्ट के साथ लोअर चेस्ट भी फटीग होने की वजह से जो मिड का जो सेशन है, मिड का सेशन भी थोड़ा बहुत अच्छे से एक्टिव हो गया। देन मैंने केबिल क्रॉस के थ्रू एक केबिल मूवमेंट में हमेशा रखता हूँ। आप यहाँ पे फ्लैट बेंच भी कर सकते हो। बेंच प्रेस का मूवमेंट सबसे बेस्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक फ्लाई का मूवमेंट होना चाहिए चेस्ट के लिए। उसके बाद जाके मैंने एक सेट फ्लाई लगाया, बहुत ही कम वेट, फेलियर 16 के रेप तक जाके मैंने चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट किया। अब आप सोचोगे इतना कम वर्कआउट क्या ठीक है? देखो, मैं हर एक टाइम फेलियर हिट करके वर्कआउट करता हूँ। दिस इज द ओनली थिंग मैटर। एक्चुअली आप लोगों को 8 या 12 रैप लगाना जरूर है, लेकिन 8 या 12 रैप में अगर आपका फ्यूल बच रहा है तो आपका अच्छा फिजिक कभी निकल के नहीं आएगा। आपको जाके फेलियर हिट करना पड़ेगा। तो आपको एक करेक्ट वेट चूज करना है, 8 से 12 रैप लगाना है और बहुत सारा एक्सरसाइज मत करो, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। मेरे जिम में मुझे अप्रोक्सीमेटली पता नहीं है, लेकिन करेक्ट 50 से भी ऊपर बहुत सारे मशीन है, ठीक है। लेकिन अच्छा एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए या बॉडी बिल्डिंग कुछ भी के लिए जो मशीन्स चाहिए ना, वो 8 से 10 ही है। इतना फैंसी मशीन्स इसीलिए क्योंकि लोगों को कैमोफ्लेज के थ्रू जिम में बुलाना पड़ता है, लोगों को नशा दिखाना पड़ता है कि यहाँ पे इतना सारा मशीन से उनको लगता है कि ज्यादा मशीन ज्यादा वर्कआउट मतलब अच्छा बॉडी। बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। एक अच्छा फिजिक बनाने के लिए बहुत ही कम मशीन चाहिए, ठीक है। बेसिक कुछ मशीन होती है, उनसे ही आप अच्छा फिजिक बना सकते हो। अब आप ऐसा सोचोगे कि मैंने डिक्लाइन प्रेस के लिए मशीन क्यों यूज किया, डिक्लाइन बेंच क्यों नहीं यूज किया। अब हमारे जिम का जो बेंच है वो डिक्लाइन में सेट ही नहीं होता, तो मुझे डिक्लाइन के लिए वही मशीन का सपोर्ट लेना पड़ा। जो वर्कआउट तुम मशीन में करते हो वो बैलेंस नहीं सिखाता आपको, लेकिन जो आप डंबल में करते हो वो आपके बॉडी का बैलेंस एप्रोप्रिएट लाता है, आपको बैलेंस सिखाता है। सेकंड, मैंने जो एक्सरसाइज किया वो मैंने बैक का किया, वो भी लेट पुल डाउन के साथ स्टार्ट किया, जो मैंने 2 सेट किया कंट्रोल्ड, वो भी लो वेट के साथ। अगर आपको एक अच्छा बैक बिल्ड करना है, बैक में बहुत सारे मसल्स आते हैं, लेकिन आपको बहुत सारे एक्सरसाइज नहीं करना। 2 से 3 एक्सरसाइज इज एनफ फॉर बैक, ओके। और जो मैं सिंगल डे बैक के साथ बाइसेप ट्रेन करता हूँ, उस दिन मैं 3 एक्सरसाइज बैक के लिए करता हूँ। लेकिन जब अपर डे होता है, बहुत सारे मसल ग्रुप एक साथ ट्रेन करने की बारी, तब मैं बैक का सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज लगाता हूँ। तो मैंने लेट पुल डाउन के कंट्रोल 2 सेट किए, वो भी लो वेट के साथ। और अगर आपके अंदर ईगो है कि आप लेट पुल डाउन बहुत ज्यादा वेट के साथ खींच रहे हो, तो मोमेंटम बहुत पीछे जा रहा है आपका बॉडी, और जब छोड़ रहे हो तो बहुत आगे आ रहा है। देखो, छोटा सा मिनिमम एक ऐसा एंगल में खींच रहे हो और ऐसा छोड़ रहे हो, दिस इज ओके। बट अगर आप बहुत ज्यादा खींच रहे हो नीचे और बहुत ज्यादा छोड़ रहे हो, दिस इज नॉट ओके। आपका बैक कभी भी ग्रो नहीं होगा। आप मशीन का थोड़ा वेट लूज करो, उसके बाद अच्छे से कंट्रोल वर्कआउट करो। दिस इज ए गुड मेंटालिटी टू मेक ए गुड फिजिक। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा फिजिक चाहिए तो आप थोड़ा कंट्रोल करना सीखो पहले, उसके बाद वेट बढ़ाना। एंड दिस इज टू मच नेसेसरी टू नो हाउ मच वेट यू कैन लिफ्ट एक्चुअली, करेक्ट, ओके। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये बहुत ही डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, मैक्सिमम लोगों को लगता है ये एक पागलपन है, ठीक है। लेकिन इस एक्सरसाइज का जो फॉर्म है, ये मैंने शायद जेफ नाम का एक बंदा है जो लाइक साइंटिफिक एक्सरसाइजेस दिखाता है, मैं उससे सीखा था। मैं केबल फ्लाई की मशीन में 1 साइडेड फुल स्टैक लगा के, उसके बाद उसके अंदर डबल हैंडेड केबल लगा के मैं जब खींचता हूँ तो वो लाइक छोड़ने के टाइम, एक्सटेंशन के टाइम ज्यादा आगे तक नहीं जाता। तो मैं बीच में
एक प्लेट रख के उसके बाद पैर देके पीछे आके थोड़ा सा बैठता हूँ। देन मैं जब उसे मैक्सिमम स्ट्रेच के लिए छोड़ता हूँ, खींचने के टाइम मैं पूरा स्ट्रेट नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा आगे झुका हुआ रहता हूँ। ये जो मोमेंटम है इसके वजह से हमारे बैक के पेक्टोरलिस मेजर में इतना मैक्सिमम स्ट्रेच आता है ना, इसके वजह से मेरा बैक लास्ट के 1 ईयर में बहुत ज्यादा ग्रो किया, जो मैंने 3 साल से नहीं कर पाया ईगो लिफ्ट और गलत एक्सरसाइज की वजह से। तो ये वाला फॉर्म मैं आप लोगों को अलग वीडियो में जरूर सिखाऊंगा, क्योंकि ये वाला फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट, ये इजी भी और डिफिकल्ट भी। एक वीडियो में लाइक इसे समझाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि ये एक एस ग्रेड एक्सरसाइज है, ठीक है। अब कौन से एक्सरसाइज एस ग्रेड में जाता है इसके बारे में हम और किसी वीडियो में बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज है। देन मैं लगाता हूँ इसी दिन रेयर डेल्ट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे रेयर डेल्ट तो डेल्ट के अंदर आता है, तो शोल्डर के दिन ट्रेन क्यों नहीं करता? जैसे चेस्ट के दिन ट्राइसेप में प्रेशर आता है, बैक के साथ बाइसेप में प्रेशर आता है, वैसे ही बैक के साथ जब आप पुल मूवमेंट लगाते हो ना, तब आपके रेयर डेल्ट में प्रेशर आता है। तो रेयर डेल्ट ऑलरेडी 20% फटीग हो जाता है। वहाँ पे एक इशू आ जाता है कि हमारा जो शोल्डर का डे हो ना, वो लेग के साथ आता है, तो लेग के साथ शोल्डर ट्रेन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। रेयर डेल्ट का एक्सरसाइज मैं बैक के साथ शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे लाइक टाइम मैनेज करने में बहुत ही आसानी होती है। रेयर डेल्ट लगाने के बाद हम ट्राइसेप पे जाते हैं। अब मैक्सिमम लोग मुझसे बोलते हैं मेरे जिम में भी कि मेरा ट्राइसेप और आर्म्स बहुत ज्यादा ओवर डेवलप्ड है, लाइक मेरे बॉडी के बाकी मसल ग्रुप से बहुत ही ज्यादा ओवर डेवलप है मेरे ट्राइसेप। तो लाइक ट्राइसेप का मुझे कुछ ज्यादा फंडा पता नहीं, लाइक लोग तो बहुत सारी एक्सरसाइज लगाता है, स्कल क्रशर, ये वो फलाना ढिमकाना, मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं ओवरहेड एक्सटेंशन और पुश डाउन लगाता हूँ। अब यहाँ पे एक सीक्रेट है, देखो मुझे लगता है कि ट्राइसेप तुम अगर हर रोज चेस्ट या कोई भी मसल ग्रुप एक एक्सरसाइज से स्टार्ट करोगे ना, तो वो एक ही मसल ग्रुप पे ज्यादा फोकस होगा। ट्राइसेप का दोनों मसल ही इंपॉर्टेंट है, एक ज्यादा हो जाएगा एक छोटा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गंदा लगेगा। तो एक अच्छा एस्थेटिक ट्राइसेप चाहिए। तो मैं सोचता हूँ हफ्ते में 2 दिन तुम ओवरहेड एक्सटेंशन से स्टार्ट करो, और उसके बाद 2 दिन जाके फिर से तुम इसे उल्टा करो, एक्सटेंशन स्टार्ट करो, उसके बाद ओवरहेड एक्सटेंशन से एंड करो। तो इससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम फोकस स्टार्टिंग में आता है किसी मसल ग्रुप में, कभी कभी इस सेक्शन पे रहेगा, कभी कभी इस सेक्शन पे रहेगा, इससे आपका इंटेंशन टोटली क्लियरली आपके मसल के पास जाएगा कि आप कैसे मसल ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। माइंड मसल कनेक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आखिरी में लगाता हूँ एब्स। एब्स के लिए मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं रोज एब्स लगाओ, उसका नाम रॉ फ्लेक्स कुछ है, जस्ट 2 दिन एब्स लगाना इनफ नहीं है। अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो और आपने एक अच्छा एब्स भी बना लिया है, ठीक है, डिसेंट एब्स आपके पास है, तो लाइक 2 दिन बाद जाके खाना खाते खाते तुम्हारा एब्स चला जाता है, विजिबल नहीं होता, तो तुम्हें एक दिन बाद एक दिन ही ट्रेन करना पड़ेगा एब्स। लेकिन एक दिन बाद एक दिन ट्रेन करना तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए इस 5 डेज के अंदर एकदम स्टार्टिंग के दिन, जिस दिन मैं चेस्ट एंड ट्राइसेप लगाता हूँ, उस दिन मैं एक्चुअल अच्छे से एब्स लगाता हूँ 6 सेट टोटल। फर्स्ट डे में अच्छे से ट्रेन करता हूँ, लेकिन उसके बाद जो एक दिन बाद एक दिन में ट्रेन करता हूँ ना, वो बहुत ही मिनिमम होता है। मैं 2 सेट लेग रेजेस लगाता हूँ, 2 सेट अपर एब्स एक्सटेंशन लगाता हूँ, और इससे मेरा एब्स मेंटेन रहता है लॉन्ग टर्म में। हफ्ते में एक दिन अच्छे से ट्रेन करता हूँ और बाकी 2 दिन मिनिमम टच देता हूँ, ताकि मेरा एब्स विजिबल रहे 24/7, और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा मसल ग्रुप ट्रेन करने के साथ भी मैं इस दिन का वर्कआउट अच्छे से मैनेज कर पाता हूँ। एंड जो लोग जिम में जाके 2-3 घंटे लगाते हैं, इतना टाइम मत लगाओ। ये जो ट्रेनिंग स्प्लिट आप लोग है ना, 2-3 घंटा जिम में बिताना, ये आपका लाइक बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेनिंग स्प्लिट है। अगर आप 1 घंटा ट्रेनिंग करके उसके बाद कार्डियो कर रहे हो, ये ठीक है, ठीक है, कार्डियो वेट ट्रेनिंग के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर आप जस्ट वेट ट्रेनिंग ही करे जा रहे हो 2-3 घंटे, तो आपका फिजिक तो आएगा, पता नहीं कैसा आएगा, एस्थेटिक तो नहीं आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपका स्किन का ग्लो चला जाएगा, आपका हार्ट हेल्थ खराब हो जाएगा। ये सारी चीजें मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड लास्टली, ऐसे वीडियोस आपसे आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आई एम गोइंग टू बी द बेस्ट फिटनेस इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया और नेक्स्ट जनरेशन। मुझे पता है मैंने बहुत ही ज्यादा बोल दिया, लेकिन आई एम मैनिफेस्टिंग माई सेल्फ दैट आई हैव टू बी बेटर। तो गाइज, आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, एंड ये तो अभी शुरुआत है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें मैं करूंगा। बाय बाय गाइज।